हाँ जी। तो नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। अच्छे से चल रही होगी आप सभी की तैयारी बढ़िया जोरदार तरीके से। तो भाई रेलवे एनटीपीसी की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आने वाला है। लैब असिस्टेंट की एग्जाम डेट तो आपको पहले से ही बता दी गई थी। 9-10 को आपका एग्जाम है, 9 को आर्ट वालों का है और 10 को साइंस वालों का है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। अब रही उसके इंफॉर्मेशन की बात, जैसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे या जैसे ही एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आएगा लैब असिस्टेंट का और एनटीपीसी का, तो वो आपके साथ और चीजें आपको बता दी जाएंगी। हाँ जी। कल वाली वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक नहीं हुई, एक बात बताने वाली रहेगी। जो रेलवे फ्री ट्रेवल की सुविधा उपलब्ध करवाती है ना, वो एस सी एस टी वाले बच्चों के लिए करवाती है। ओनली एस सी एस टी वाले बच्चों के लिए। ठीक है। तो ये थोड़ी सी रह गई थी, जिसने कमेंट सेक्शन में बताया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मुझे इसके बारे में पता था, लेकिन मेरे दिमाग से ये बात स्किप हो गई। ठीक है। चलिए, अपना टॉपिक चल रहा था तरल संयोजी ऊतक, जिसमें हमने रक्त के बारे में बात कर रही थी। कल हमने रक्त समूह के बारे में भी जिक्र कर दिया था, और आज हम बात करेंगे इसके बारे में, रक्त अध्ययन, यानी कि रक्तदान करना। तो पहले तो भाई एक बात मैं आपको बता दूं, रक्तदान महादान। रक्तदान महादान होता है भाई, रक्तदान करना चाहिए सभी को। ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एक चीज कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं कि किसी ने कभी ना कभी, किसी ने तो आपने रक्तदान किया होगा ना। तो रक्तदान करने से पहले वो आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं? रक्त समूह की जांच करते हैं, आपके रक्त समूह की जांच। रक्त समूह की जांच करते हैं कि आपका रक्त समूह कौन सा है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है, जो भी आपका रक्त समूह है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसकी जांच वो करते हैं। तो सर उसकी जांच क्यों करते हैं? हमारा सभी का तो रक्त एक जैसा ही होता है, सभी में आरबीसी उतनी, डब्ल्यूबीसी उतनी, तो फिर ये जांच करते क्यों है? चलिए, हमने कल दो बातों के बारे में, एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी की बात की थी। तो वो भी सेम होने चाहिए, इसलिए उस रक्त समूह की जांच की जाती है। ठीक है, करते हैं शुरू। चलिए, रक्त आधान। मनुष्य के रुधिर वर्ग में कोई भी अभिश्लेषण नहीं होता। ऐसे नहीं है भाई आप किसी का भी रक्त ले लोगे, किसी को भी रक्त दे दोगे, नहीं, वो चीजें नहीं होती है। ठीक है, हमारी रक्त की ये बहुत अच्छी बात होती है कि हर किसी की चीजें नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि अब ये अभिश्लेषण का मतलब क्या है कि रक्त हर किसी रक्त के अंदर एडजस्ट नहीं होता। हर किसी रक्त के अंदर अब जैसे मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, देखा जाए तो बी पॉजिटिव है, और इधर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है। अब अगर मैं इनको रक्त देना चाहूं तो क्या मैं रक्त दे सकता हूं? हाँ जी, बिल्कुल, रक्त मैं इनको रक्त दे सकता हूं। मैं इनको रक्त दे सकता हूं, मैं इनको रक्त दे सकता हूं। क्यों दे सकता हूं? क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि ये सर्वग्राही होते हैं। क्या होते हैं? सर्वग्राही। तो ए बी पॉजिटिव है, सभी से रक्त ले सकते हैं, तो ये मेरे से भी रक्त ले सकते हैं, लेकिन मैं इनका रक्त नहीं ले सकता, मैं इनका रक्त नहीं ले सकता। ठीक है। चलिए, ये इस अभिलक्षण का, इतनी बात का मतलब ये है। ठीक है। चलिए, क्योंकि किसी भी रुधिर वर्ग में अनुरूप एंटीजन व एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होते। अब देखो, इसके अंदर एंटीजन क्या होता है? बी के अंदर एंटीजन क्या होता है? बी के अंदर एंटीजन होता है ए, सॉरी बी, क्या होता है? बी। और एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी क्या होती है? ए। इसके अंदर एंटीजन ए बी होते हैं, एंटीजन ए भी होता है और एंटीजन बी भी होता है। ठीक है। इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती। तो इनके अंदर, अब इनके अंदर भी है, इनके अंदर भी है, तो ये तो एडजस्ट हो जाएगा। एंटीबॉडी है नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये रक्त ग्रहण कर लेगा। दोबारा से देखो, बी के अंदर क्या है? एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए। ए बी पॉजिटिव के अंदर देखो तो एंटीबॉडी, एंटीजन ए बी है, तो ये बी को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि ये बी के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। एंटीबॉडी इधर है ही नहीं, तो ये इसके अंदर एंटीबॉडी जाकर कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम नहीं करेगा, इसलिए ए बी पॉजिटिव क्या हो जाएगा? सर्वग्राही हो जाएगा। लेकिन अब इधर देखो, इधर ये ए बी है,
अगर मैं इस AB का ब्लड ग्रुप अपने अंदर, मान लीजिए ये इस AB से रक्त ग्रहण करूं, तो इधर AB है तो मेरे अंदर एंटीजन A है नहीं है, तो मैं इनका रक्त ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए इस बात का मतलब ये है कि किसी भी रुधिर वर्ग में अनुरूप एंटीजन व एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी के एंटीबॉडी समान हो, एंटीजन समान हो। ठीक है, इस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है। हर किसी का ब्लड ग्रुप इधर उधर आप नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बात का मतलब ये है। एक मिनट में चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब कह रहा है कि एंटीजन ए के साथ एंटीजन एंटीबॉडी ए उपस्थित नहीं हो सकता। हमने अभी बात की है कि एंटीजन अगर ए है, एंटीजन ए है तो उसकी एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती, एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती। ठीक है, उपस्थित नहीं हो सकता। एंटीबॉडी, एंटीजन ए के साथ एंटीबॉडी ए नहीं होगा, एंटीबॉडी बी होना चाहिए। ठीक है, यदि किसी रुधिर वर्ग के रक्त को किसी ऐसे रुधिर वर्ग के रक्त के साथ मिश्रित कर दिया जाए जिसमें अनुरूप एंटीजन व एंटीबॉडी उपस्थित हो, तो अब देखो, अगर ऐसा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए कि एंटीजन, इसका एंटीजन क्या है, ए है। ठीक है, ए वाले को बी के अंदर अपने ट्रांसफर करें तो इसका एंटीजन बी हो गया, इसका एंटीजन एंटीबॉडी बी है, इसका एंटीबॉडी ए हो जाएगा। तो ये इसके अंदर जाकर इसको प्रभावित करेंगे जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस वजह से ये ब्लड ग्रुप ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं दोबारा से। अभी आपको इतनी कहानियां भी, ब्लड ग्रुप हर किसी का नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते? क्योंकि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का खेल होता है। अब इस खेल को दोबारा समझते हैं। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन आपको लग रहा है कि सर नहीं दोबारा समझाओ, तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। ये सारी कहानी क्या होती है वो देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी रुधिर वर्ग के रक्त का किसी ऐसे रुधिर वर्ग के अनुरूप कर दिया जाए तो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होगा। अब मान लीजिए कह रहा है कि किसी रक्त ग्रुप, किसी का रक्त ग्रुप ए है, इसका ए, इसका बी है। अब ये ए वाला को बोल रहा है कि मुझे आप रक्त दे दो, ये बोल रहा है बिना चेकअप करवाए कि लो जी मैं आपको रक्त दे देता हूं। तो इसका एंटीजन क्या होगा, ए होगा, और एंटीबॉडी बी। इसका एंटीजन ए और एंटीबॉडी, इसका एंटीजन क्या होगा, बी होगा, और एंटीबॉडी ए होगी। तो ये एंटीजन एंटीजन तो है ही, चलो कोई दिक्कत। अब ये बी इसके अंदर जाएगा तो ये इसको प्रभावित करेगा, ये भी इसको प्रभावित करेगा। जैसे कि आरबीसी में प्रॉब्लम आएगी और आरबीसी प्रॉब्लम करेगी, क्या प्रॉब्लम करेगी उसके बारे में आगे जिक्र करते हैं। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो होगा क्या, तो यदि किसी रुधिर वर्ग के ऐसे रक्त को किसी ऐसे रुधिर वर्ग के रक्त के साथ मिश्रित किया जाए जिसके अनुरूप एंटीजन व एंटीबॉडी उपस्थित हो। अनुरूप अगर एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, अब ये देखो ए बी के अनुरूप है, बी ए के अनुरूप है। अगर ऐसी कंडीशन बन जाएगी, अगर मान लीजिए आपने ऐसी कंडीशन बनाकर ब्लड डोनेट कर दिया तो क्या होगा, तो आरबीसी का अभिलेक्षण हो जाएगा। आरबीसी क्या हो जाएगी, उसमें मिक्स हो जाएगी। एग्जांपल, ए रुधिर वर्ग के रक्त को बी रुधिर वर्ग के साथ मिलाया जाए तो कोशिकाओं का अभिलेक्षण, अभिश्लेषण हो जाएगा। इससे आरबीसी कोशिकाएं एक दूसरे से चिपक जाएंगी। अब आपने इसका ब्लड ग्रुप इस पर चढ़ा दिया तो होगा क्या, दोनों की आरबीसी क्या होगी, मिक्स होगी। अब ये आरबीसी एक दूसरे से आपस में क्या होगी, चिपक जाएगी। आरबीसी क्या होगी, चिपक जाएगी। आरबीसी एक दूसरे से चिपक जाएगी। अब ये चिपकने से क्या होगा, आरबीसी एक दूसरे से चिपक जाएगी। चिपकने से क्या होगा, जो रक्त वाहिनियां होंगी, जो रक्त वाहिनियां होगी उनमें आ जाएगी रुकावट या अवरोध। क्या आ जाएगा, रुकावट या अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। अब रुकावट या अवरोध उत्पन्न होगा रक्त वाहिनियों में, ब्लड, बहुत सारा ब्लड वहां पर क्लॉट हो जाएगा, रक्त का प्रॉब्लम आ जाएगी, रक्त का बहाव रुक जाएगा, और जो बंदा है जिसने रक्त लिया है उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, रक्त वाहिनियों में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा और मृत्यु हो जाएगी। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि एंटीबॉडी उपस्थित नहीं हो सकते। इस बात का, एक बात आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि एंटीजन और एंटीजन एक दूसरे के अनुरूप नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलिए सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है भाई, ओ होता है। अब थोड़ी सी सर्वदाता की बात कर लेते हैं, सर्वदाता की बात कर लेते हैं। सर्वदाता में ऐसा क्यों होता है कि वो सभी को रक्त दे सकता है भाई, देखें
सर्वादाता कौन सा होता है? सर्वादाता। सर आपने बहुत बार बता दिया, हमें तो याद ही हो गया कि सर्वादाता ओ होता है। कैसा होता है? ओ। इसमें क्या होता है? एंटीजन। एंटीजन होते ही नहीं है, एंटीबॉडी होते हैं। अभी कौन से होते हैं? ए और बी। एंटीजन होते नहीं है। अब ये बंदा चाहे ए को दे दे, चाहे बी को दे दे, चाहे ए बी को दे दे, किसी को दे दे, तो इसके पास एंटीजन तो है नहीं, तो ये कोई प्रभावित नहीं करेगा। एंटीबॉडी ए बी इसके पास ऑलरेडी है, तो इस सामने वाला एंटीबॉडी, इसका एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा, इसका एंटीबॉडी ए होगा, है ना। अब इस मान लीजिए ये ओ वाले बंदे को इसने ब्लड दिया, तो एंटीजन इसके पास है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एंटीबॉडी इसके पास, ओ वाले के पास बी ए बी है, इसके पास भी बी है, तो ये इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बी वाला कहता है कि चलो मुझे भी रक्त दे दो, ओ से बोलता है, तो ओ बोलता है कि तू भी ले ले, तू क्यों नाराज होता है। तो बी के पास एंटीबॉडी एंटीजन है, बी इसके पास एंटीजन नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके पास आगे एंटीबॉडी है, इसके पास ए है ही, तो ये कहेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए बी के पास भी सेम वही कहानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक। अब सर्वादाता याद रखना है कि इसके पास क्या नहीं होते, सर्वादाता के पास तो एंटीजन नहीं होते। क्या नहीं होते? एंटीजन नहीं होते। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं सर्वाग्राही की। किसकी बात करते हैं? सर्वाग्राही की। तो सर्वाग्राही की क्या कहानी है भाई, वो भी थोड़ी सी समझ लेते हैं। सर्वाग्राही होता है ए बी। कैसा होता है? ए बी। तो इसके पास क्या होता है? एंटीजन तो ए बी होता है और एंटीबॉडी नहीं होती। एंटीबॉडी नहीं होती, तो इसके पास कोई भी एंटीबॉडी आए तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके पास मान लीजिए ए एंटीबॉडी आ गया, तो इसके पास सामने एंटीबॉडी है ही नहीं, तो ये इसको क्यों प्रभावित करेगा? नहीं करेगा। बी आएगा, बी बोलेगा मैं भी आ रहा हूं, तो ये बोला आ जाओ, मेरे पास एंटीबॉडी है ही नहीं। ठीक है, इस वजह से आपको एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है, सर्वाग्राही के पास। इस वजह से ए बी सर्वाग्राही होता है और ए ओ होता है वो आपका सर्वादाता होता है। ये आपको ब्लड ग्रुप की कहानी समझ में आ गई होगी। अब एक छोटी सी बात और बचती है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ही छोटी सी बात है, बस आपको उसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आर एच कारक, आर एच कारक बोलते हैं, आर एच फैक्टर बोलते हैं, या आर एच तत्व बी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर एच कारक, आर एच फैक्टर और आर एच तत्व। इसकी खोज हुई थी सर 1940 में। कब हुई थी? 1940 में। खोज किसने की थी? एक तो वही रक्त समूह वाला वैज्ञानिक, कौन था भाई? लैड स्टीनर, और एक और उसका साथी बन गया कौन? विनर। कौन? लैड स्टीनर और विनर। लैड स्टीनर और विनर, इन दोनों ने इसकी खोज की थी। ठीक है, यह एक अन्य प्रकार का एंटीजन है। आरएच भी क्या है? एक एंटीजन ही है। यह पूछ सकता है कि आरएच क्या एंटीबॉडी होता है या एंटीजन, तो आप कहोगे कि आरएच भी एक क्या होता है? एंटीजन होता है। ठीक है, ठीक है। रिसस बंधक नामक बंदर से इसे प्राप्त किया गया। इस एंटीजन को किससे प्राप्त किया गया या किस पर प्राप्त किया गया? तो रिसस नामक बंदर। ये बंदर का नाम याद रखना, रिसस नामक बंदर से। ठीक है, इसी वजह से इसका आर एच नाम, इसी रिसस बंदर के कारण ही इसका आर एच नाम पड़ा। जिन व्यक्तियों की रक्त में यह तत्व पाया जाता है उनको आर एच पॉजिटिव कहते हैं। यानी कि अभी हमने बात की कि सर ए बी तो समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन हमने तो ब्लड ग्रुप सुना था कि पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो जिनके अंदर आर एच फैक्टर पाया जाता है, जिनके रक्त ब्लड के अंदर आर एच फैक्टर पाया जाता है, तो उनको बोला जाता है पॉजिटिव, और जिनके अंदर आर एच फैक्टर नहीं पाया जाता उन्हें बोला जाता है नेगेटिव। तो जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उसे आर एच पॉजिटिव, और जिन व्यक्तियों के तत्व में यह नहीं पाया जाता तो उन्हें बोला जाता है आर एच नेगेटिव। ये भी इतनी सी कहानी है और कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसके बाद में क्या है, रक्त आधान के समय आर एच फैक्टर की भी जांच की जाती है। ऐसे नहीं है कि सर ओ सर्वादाता है, ए बी सर्वाग्राही है, नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी। अगर ये पॉजिटिव है तो ये सर्वाग्राही होगा, ये नेगेटिव है तो ये सर्वादाता होगा। ठीक है, चलिए, आर एच पॉजिटिव और आर एच पॉजिटिव को रक्त दे सकता है, यानी कि
RH पॉजिटिव वाला ही RH पॉजिटिव वाले को रक्त दे सकता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ही रक्त दे सकता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को रक्त दे सकता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब एक, वैसे तो मैं आपको आगे की कहानियां जो मैं आपको बता देता हूं, इसमें आपको RH फैक्टर याद रखना है। यह एक प्रकार का एंटीजन होता है, खोज किसने की थी, बस, और बंदर का नाम। ये 4 बातें इसमें आपको याद रखनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट ताकि आपको आगे दिक्कत न आए। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बात करते हैं। अब एक प्रकार की ना आपने देखी भी होगी, एक प्रकार की एक रोग होता है, डिजीज होता है, वो क्या होता है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यह भी वैसे जेनेटिक्स नहीं कह सकते आप, लेकिन रक्त के ब्लड ग्रुप के कारण ये कई बार हो जाता है, लेकिन अभी इसका इलाज भी संभव हो गया है और इसकी मैं डिटेल आपको पूरी पढ़ा चुका हूं। मानव रोग के बारे में, इस रोग के बारे में आपको अच्छे से समझा चुका हूं, और जब मैंने रक्त परिसंचरण करवाया था उसमें भी मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। तो आप इसको अगर डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप पीछे वाली वीडियो देखकर जरूर आइए। रोग, एक रोग होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। नाम याद रखो भाई, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अब इसको याद कैसे रखोगे? अब एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट ये मैंने अपनी मर्जी से बनाया है ताकि आपको याद रहे। आपको याद हो तो एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी तो बोलते हैं, तो एरिथ्रो से आरबीसी बना दो। ब्लास्टोसिस आपको याद हो तो मैंने आपको जब अभी पढ़ाया नहीं है, जो भ्रूणीयावस्था होती है वहां पर एक अवस्था आती है ब्लास्टुला, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम, उससे याद रखो। फिटेलिस क्या होता है? फिटेलिस जो प्रेगनेंसी के टाइम माता शरीर के अंदर एक नई जीवन की शुरुआत हो रही होती है, या जब वो भ्रूणीय विकास हो रहा होता है, तो उस टाइम जो बेबी पल रहा होता है उसे फिटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे ही फिटस बोलते हैं। तो इतनी राम कहानी से आपको ये बात तो समझ में आ गई कि ये कोई छोटे भ्रूणीय बेबी की बात हो रही है, फिटस की बात हो रही है इसमें, ठीक है। तो एरिथ्रोसिस ब्लास्टोसिस ये कह रहा है कि यह कब होता है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता कब है? तो यदि पिता का रक्त समूह RH पॉजिटिव हो, यानी कि कोई भी मेल है उसका तो क्या हो, RH पॉजिटिव हो, RH क्या हो, पॉजिटिव हो, और माता का क्या हो, RH नेगेटिव हो, और माता का क्या हो, RH नेगेटिव हो। ऐसी कंडीशन आपको पता है बहुत रेयर बनती है, बहुत रेयर कंडीशन ऐसी बनती है, लेकिन बाय द वे बन जाए। वो कहते हैं ना कि शादी करने से पहले कुंडली मिलाओ या ना मिलाओ, लेकिन ब्लड ग्रुप जरूर मिला लेना। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस वाली बात कह रही है कि शादी से पहले आप कुंडली मिलाओ या ना मिलाओ वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको ब्लड ग्रुप जरूर मिला लेना। लेकिन अब ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि इसका इलाज संभव हो गया है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो एक इंजेक्शन लगता है, वो लगवाकर आप डॉक्टर की सलाह से इंजेक्शन वगैरह लगवाकर उस चीज को सही कर सकते हो, ठीक है। तो होता क्या है, अगर ऐसी कंडीशन हो कि पिता पॉजिटिव हो माता नेगेटिव हो, तो प्रथम ये होना चाहिए कि पिता पॉजिटिव होना चाहिए और माता नेगेटिव होना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होता है, तो प्रथम संतान जो होती है वो सामान्य होती है। प्रथम संतान क्या होगी? प्रथम संतान नॉर्मल होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु जब दूसरी संतान होती है, प्रथम प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो उस समय क्या होता है, या तो जन्म के समय जैसे ही डिलीवरी होती है तो उस समय बेबी की डेथ हो जाती है, या गर्भावस्था में ही उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब ये क्यों होती है, कैसे होती है, क्या वजह होती है, क्यों होता है, ये सारी बातें मैंने आपको रक्त परिसंचरण में क्लियर की हुई है, और मानव रोग वाले चैप्टर में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। इसकी एक इंपॉर्टेंट क्लास भी है, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है लसिका। रुधिर की सारी बातें कंप्लीट हो गई हैं, रुधिर की सारी बातें कंप्लीट हो चुकी है। अब छोटी सी बात है लसिका की, ठीक है। लसिका की बात देख लेते हैं भाई, क्या है लसिका की बातें, थोड़ी सी है लसिका की बातें, ज्यादा लंबी नहीं है। तो लसिका होती क्या है? तो लसिका एक रंगहीन द्रव होता है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता। आरबीसी व प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती, ये बात इसकी इंपॉर्टेंट है कि लसिका में ना तो आरबीसी पाई जाती है और ना ही प्लेटलेट्स पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है इसमें? डब्ल्यूबीसी तो फिर पाई जाएगी, डब्ल्यूबीसी तो पाई जाएगी,
रक्त से कम मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, यानी कि इसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम व फास्फोरस भी पाया जाता है, लेकिन रक्त से कम, रक्त से कम। इस क्लास को देखने के बाद में आपको करना क्या है, ये आपकी ईमानदारी होगी, आपको रक्त व लसिका में अंतर लिखना है, रक्त व लसिका में अंतर लिखने हैं आपको, ठीक है। ये कर लेना, आपको दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी रक्त और लसिका में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहली बात क्या होती है कि यह रंगहीन होता है, रक्त क्या होता है, रंगीन होता है, तो दो तो आपको अंतर यही मिल गई। तो रक्त आपकी लसिका में आरबीसी व प्लेटलेट्स नहीं पाई जाती, रक्त से कम मात्रा में कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है। इसमें लिम्फोसाइड तैरते रहते हैं, किसमें, लसिका में। लसिका में क्या होता है, लिम्फोसाइड, आपको पता हो तो लिम्फोसाइड डब्ल्यूबीसी की एक प्रकार है, लिम्फोसाइड तैरते रहते हैं, ठीक है। यह कम मात्रा में पोषक पदार्थ व O2 होती है, यानी कि इसमें कम मात्रा में पोषक पदार्थ होते हैं, यानी कि और O2 गैस ये कम मात्रा में होती है, क्या होती है, ये कम मात्रा में, लेकिन CO2 व अपशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं, CO2 व अपशिष्ट क्या होते हैं, अधिक। रक्त में इसका उल्टा होता है। तो ये सारी बातें रक्त के कंपैरिजन में आपको बताई जा रही हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, पोषक और O2 कम, CO2 है अपशिष्ट अधिक होते हैं। चलिए, लिम्फोसाइट जीवाणु का भक्षण करते हैं, हमें रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, ये सारी बातें आपको को पता है, डब्ल्यूबीसी में भी आपको बता दिया था, कोई नई बात नहीं है। पोषक पदार्थों का परिवहन भी करते हैं, ये क्या करते हैं, पोषक पदार्थों का परिवहन भी करते हैं, ठीक है। अगला है असंक्राम्य तंत्र का निर्माण करते हैं, असंक्राम्य तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि हमें रोगों से लड़ने से ये पूरे सिस्टम को बनाते हैं और उसका एक निर्माण करते हैं, हमें रोगों से लड़ने के लिए बचाते हैं, ठीक है। ये था हमारा रक्त या तरल संयोजी ऊतक कंप्लीट। तो हमने दो प्रकार के ऊतक को कंप्लीट कर लिया है, उनके सभी प्रकारों को भी कंप्लीट कर लिया है। कल हम बात करेंगे पेशी ऊतक, पेशी ऊतक। ये वो वाली पेशी नहीं है, ये मांसपेशियों वाली पेशी है, ठीक है। चलिए, कल हम बात करेंगे पेशी ऊतक के बारे में। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास समझ में भी आई होगी। क्लास को रेगुलर देखोगे, सिलेबस कवर करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आप अपना मेहनत करिए, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादा बातें नहीं करते हुए, जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, और जैसे ही कोई मुझे लगता है कि आपको ये बात बताने वाली होती है वो मैं आपको जरूर बताता हूँ, चाहे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, चाहे लॉन्ग वीडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। एक सब्सक्राइब होता है, 2 हट जाते हैं, 2 सब्सक्राइब होते हैं, 4 हट जाते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो कोई बात नहीं। चलिए, बस इतनी बातें हैं, और अगली क्लास के साथ जुड़े रहना। उसके बाद में अपना फिर फिजिक्स का टॉपिक आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।